हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र का जो मुखिया है अमित मालवीय और उसका चाटुकार न्यूज चैनल मुकेश अंबानी का न्यूज 18 गलत बयानी और झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। दोस्तों, अमित मालवीय इस वीडियो का हवाला दे रहा है यह कहते हुए कि राहुल गांधी का वायनाड में विरोध हो रहा है, स्थानीय लोग राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सरासर गलत दोस्तों। अमित मालवीय को लगता है कि केरल के अंदर लोग मलयालम बोलते हैं और जो बंदा विरोध कर रहा है वो मलयालम बोल रहा है और केरल के बाहर कोई भी मलयालम नहीं समझेगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल इस वीडियो में यह व्यक्ति कह क्या रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप में से जो लोग मलयालम भाषा जानते हैं इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। यह व्यक्ति बार बार राहुल गांधी को चेट्टा चेट्टा बोल रहा है। मलयालम में चेट्टा का मतलब होता है बड़ा भाई और यहां पर वो दो बातें कह रहा है। पहली बात, वो कह रहा है कि अगर आपकी गाड़ी जाएगी तो राहत कार्य में बाधा आ सकती है। दूसरी बात, आपकी गाड़ी वहां जाकर फंस सकती है जिससे समस्या पेश आ सकती है। एक तरह से वो राहुल गांधी को बड़ा भाई बताते हुए यह कह रहा है कि आप आगे मत जाइए। वो मशवरा दे रहा है, वो विरोध नहीं कर रहा है। मगर चूंकि वहां गोदी मीडिया के कुछ न्यूज चैनल्स हैं, उन्हें बवाल चाहिए, इसीलिए अमित मालवीय ने यह झूठा वीडियो गलत संदेश गलत कॉन्टेक्स्ट के साथ पेश किया है, जिसे न्यूज 18 और अन्य न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं। सुनिए इस वीडियो में क्या हो रहा है। दो मिनट है तो मेरे पास एम्बुलेंस बना लो। क्या कर इतना बड़ी आप इधर का एमपी है, इधर का एमपी है। मैं फिर कहता हूं, इसमें आप सुन रहे होंगे वो बार बार चेट्टा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। बड़े भाई, राहुल गांधी को बड़ा भाई कह रहा है। विरोध प्रदर्शन करने वाले बड़े भाई कहते हैं। और दूसरा, वो मशवरा दे रहा है कि आप आगे मत जाइए, राहत कार्य बाधित होगी। क्या ये राहुल गांधी का विरोध है? शुरू हो गया। इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें इस वक्त आई हैं, वो तस्वीरें दिखाई जिसमें राहुल गांधी, हाँ ये फुल स्क्रीन पर दिखाई इन तस्वीरों को, ये फुल स्क्रीन पर दिखाई इन तस्वीरों को। अब ये देखिए, आप सुनाइए एक मिनट सुनाइए। ये बताया जा रहा है कि वहां पर स्थानीय लोगों ने कुछ राहुल गांधी का विरोध किया है। ये बीजेपी की तरफ से भी। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए हमेशा झूठ का सहारा क्यों लेती है? और आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से राहुल गांधी के एक बयान पर बाकायदा टूल किट जारी हो गया है। याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने रात को 2 बजे ट्वीट किया था कि मुझे ईडी के अंदर एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि आप पर जल्द रेड पड़ने वाली है, क्योंकि आपने संसद के अंदर जो चक्रव्यूह वाला भाषण दिया था उससे कई लोग खुश नहीं हैं। 2 in 1 खुश नहीं है। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा था कि केरल में जो आपदा हुई है उसकी चेतावनी हमने एक नहीं कई बार दे दी। आज मैं बाकायदा खुद सरकारी आंकड़ों से साबित करने वाला हूं कि अमित शाह जो कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। अमित शाह ने देश को भ्रमित किया है। खुद भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े देश के गृह मंत्री को गलत साबित कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस अब उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव भी लाने वाला है। जयराम रमेश राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने वाले हैं, उनके इस कथित झूठ के खिलाफ। सबसे पहले सुनिए दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल सदन में देश को कहा क्या था केरल के वायनाड में आई आपदा लैंडस्लाइड के बारे में। सुनिए। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं।
तो यह दावा था अमित शाह का। राहुल गांधी पर हमला किया जा रहा है इस झूठे वीडियो का इस्तेमाल करके, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति, वो भी राहुल गांधी से कह रहा है बड़े भाई आप आगे मत जाइए। अमित मालवीय फिर पकड़ा गया हर बार की तरह। मगर देश के गृह मंत्री ने क्या बयान दिया आपने सुना? चलिए हाथ कंगन को आरसी किया। खुद भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े क्या कहते हैं और उनकी क्या चेतावनी थी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जिन तारीखों का जिक्र अभी अभी अमित शाह ने किया, उसके बारे में क्या कहा गया था आपके स्क्रीन पर। द विजुअल सब डिविजन वाइज वेदर वार्निंग्स अंडर दिस फोरकास्ट कैरीड एन ऑरेंज अलर्ट फॉर द स्टेट ऑफ केरला फॉर जुलाई 25 and a yellow watch alert for July 23, 24, 26, 27. येलो और ऑरेंज अलर्ट यह जारी किया था भारतीय मौसम विभाग ने। और मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जब आप येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हैं, इसका मतलब एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। देश के गृह मंत्री खुलेआम संसद में खड़े होकर गलत बयानी कर रहे हैं। इसीलिए जयराम रमेश उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला रहे हैं दोस्तों। और बात वहां नहीं रुकती, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वायनाड जिले के लिए बारिश को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई थी। आपके सामने यह पूरा मानचित्र देखिए दोस्तों, नीचे सबसे नीचे आप वायनाड को लेकर चेतावनी देख रहे हैं, येलो और ग्रीन में हैवी रेनफॉल लाइकली, मगर इसको लेकर कोई बहुत बड़ी चेतावनी नहीं है, रेड अलर्ट नहीं है, येलो अलर्ट है, पीला अलर्ट जारी किया गया है सरल शब्दों में। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं और क्या क्या कहा गया आपके स्क्रीन पर। द एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट फॉर जुलाई 25 टू August 7 predicted scattered to fairly widespread light to moderate rainfall accompanied with thunderstorm and lightning very likely over Kerala and Mahe and other places, as well as heavy rainfall very likely at isolated places during the week. The July 29 press releases by IMD issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Kerala and Mahe on July 29. The landslide occurred in the early hours of July 30. आप देख सकते हैं बाकायदा बारिश को लेकर यह पूरा भारत का नक्शा है। इसमें आप देख सकते हैं रेड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा है, रेड अलर्ट, लाल अलर्ट वो नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा है या भारत के पूर्वी हिस्से में दिखाई दे रहा है, मगर केरल में बाकायदा आप देख सकते हैं यहां ग्रीन में दिखाई दे रहा है सब कुछ। भारी चेतावनी नहीं है। अब आप बताइए देश की जनता को कौन झूठ बोल रहा है। और बात वहां नहीं रुकती, बीबीसी की खबर देखिए, वायनाड में भूस्खलन पर सियासत, शाह ने किया पहले अलर्ट भेजने का दावा, केरल सीएम पिनरई विजयन बोले तबाही के बाद मिला। अब तबाही के बाद अगर अलर्ट मिलेगा तो इसका क्या फायदा बताइए। और देश के गृह मंत्री देश की जनता को इस तरह से गलत और झूठ बोल रहे हैं। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा, भारतीय जनता पार्टी कस्तूरी रंगन और गाडगिल रिपोर्ट का जिक्र कर रही है और उसके जरिए कांग्रेस पर हमला बोल रही है। क्या ये जो हम भूस्खलन देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, क्या 2014 से पहले की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है? तो इसका आसान सा जवाब है जिम्मेदार है, और मैं प्रमाणित करने वाला हूं कुछ देर बाद, इंतजार कीजिएगा। मगर हां, भारतीय जनता पार्टी आप 10 साल से सत्ता में हैं, रुदाली करना बंद कीजिए। आप ये बताइए, आपने खुद ने गाडगिल और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में क्या कहा, उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। मगर याद कीजिए, मैंने आपको यह भी बतलाया कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बाकायदा एक टूल किट जारी हो गया है। राहुल गांधी एक बयान जारी करते हैं रात को 2 बजे कि ईडी जल्द उन पर रेड मारने वाली है, और फिर पूरा गोदी मीडिया लाइन से लग जाता है उनकी बखिया उधेड़ने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं चाटुकार न्यूज चैनल्स किस तरह की कवरेज कर रहे थे। इंडिया टीवी, क्या राहुल गांधी के घर ईडी रेड डालने वाली है? राहुल की ईडी वाली कहानी झूठी या सच्ची? तिहाड़ नरेश, क्या राहुल गांधी ईडी की रेड को लेकर भ्रम फैला रहे हैं? राहुल के लिए जातीय जनगणना बहाना, मोदी हिंदुत्व निशाना। एक व्यक्ति जातीय जनगणना का मुद्दा उठाता है, अनुराग ठाकुर कहते हैं तुम्हारी जात क्या है, गिरिराज सिंह कहते हैं अव्वल दर्जे का झूठा है,
कंगना रनावत कहती हैं कि इनको ड्रग्स टेस्ट करवाना चाहिए। और तिहाड़ नरेश क्या कहते हैं? राहुल गांधी के लिए जाति जनगणना बहाना, मोदी हिंदुत्व निशाना। मोदी को भी खींच लाए, हिंदुत्व को भी खींच लाए। आगे देखिए साहब, ईडी में राहुल का करीबी या केवल भ्रम? राहुल का केजरीवाल अवतार, सियासी चक्रव्यूह में चाय पर चर्चा की तैयारी, जाति का चक्रव्यूह, ईडी पर लड़ाई, अब की बार घमासान जोरदार। ईडी के सिस्टम में राहुल के लोग, ईडी में राहुल का खबरी कौन? राहुल के ईडी वाले पोस्ट पर घमासान। फिर पापा की परी क्या कह रही हैं? रात के 2 बजे राहुल गांधी बेचैन हो गए ईडी के डर से। और फिर एक और चाटुकार जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, टीम मोदी ने बदल दिया गियर, राहुल गांधी को रात 2 बजे विक्टिम कार्ड खेलना पड़ गया। इन लोगों को शर्म नहीं आती है दोस्तों? इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। ईडी के मामले में उन्हें बेल मिल चुकी है। सीबीआई का जो मामला है उस पर अदालत फैसला ही नहीं सुना रही है। 15 दिन से मामला लटका हुआ है। अनिल देशमुख का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस उन पर दबाव डाल रहे थे कि अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है तो उद्धव ठाकरे को फंसाओ, आदित्य ठाकरे पर रेप और हत्या का आरोप लगाओ। हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह जेल गए, राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी थी। और फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अरे भाई, आपको यह पहले पूछना पड़ेगा कि विक्टिम कार्ड खेलता कौन है? कौन है जो कहता है कि मुझे 2-2 किलो गालियां पड़ती हैं? कौन है जो कहता है कि प्रधानमंत्री का गला घोंटा जा रहा है? इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती दोस्तों। इसी तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जो है टूल किट जारी किया गया है। वायनाड को लेकर, इस वीडियो को लेकर झूठ बोला जा रहा है। और फिर जैसे कि मैंने आपको दिखाया, राहुल गांधी के ईडी के बयान पर किस तरह का कवरेज यहां पर जारी है, किस तरह का कवरेज यहां जारी है। और मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल है, वायनाड में जो भूस्खलन आया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी वहां गए हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है राजनीति करने का। भाजपा यह कह रही है अगर वायनाड में भूस्खलन हुआ है तो उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। सरकार पिनरई विजयन की है, गलत बयानी अमित शाह कर रहे हैं कथित तौर पर, जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी हैं। मगर बड़ा प्रश्न यह दोस्तों, बार बार एक रिपोर्ट का नाम आ रहा है जिसका नाम है गाडगिल रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। कहा यह जा रहा है कि 2014 से पहले यह रिपोर्ट आई थी और यह रिपोर्ट वेस्टर्न घाट्स के बारे में थी, कुछ सख्त कदम उठाने को लेकर थी, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। राज्य और केंद्र सरकार ने इस पर आंखें मूंद ली। और जाहिर सी बात है दोस्तों, उस वक्त भाजपा की सरकार नहीं थी। केरल में कभी भी भाजपा की सरकार नहीं रही। और मैं आपको दिखला रहा हूं इस मामले को लेकर पूरी हकीकत। खबर क्या है गाडगिल और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को लेकर आपकी स्क्रीन पर। एनईसीएफ ने केंद्र और राज्यों से पश्चिमी घाट को बचाने को लेकर गाडगिल रिपोर्ट लागू करने का आग्रह किया है। दोस्तों, यह रिपोर्ट जो है यह करीब 14 साल पुरानी रिपोर्ट है। कायदे से इस पर अमल 14 साल पहले होना चाहिए था। आज एनईसीएफ बीजेपी सरकार से यह अपील कर रहा है कि इसे तुरंत लागू कीजिए। बड़ा प्रश्न, भाजपा सरकार के पास 10 साल का समय था, उन्होंने क्या किया? मगर स्वाभाविक सी बात है, इससे कांग्रेस नहीं बच सकती। इसको लेकर फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं, जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा आपकी स्क्रीन पर। एनईसीएफ सचिव शशिधर रेड्डी ने संवाददाताओं को बताया, 14 साल पुरानी इस रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के अंदर जो तमाम निर्माण गतिविधियां चल रही हैं, अंधाधुंध खनन चल रहा है, रिजॉर्ट और होमस्टे बनाए जा रहे हैं और वन भूमि पर जो अतिक्रमण चल रहा है उसके खिलाफ चेतावनी दी गई थी। यह बात शशिधर शेट्टी बता रहे हैं जो कि एनईसीएफ चीफ हैं। आगे, जब गाडगिल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तब राज्य और केंद्र दोनों ही इसे लागू करने के लिए उत्सुक नहीं थे और इसके बजाय प्रस्तावों को कमजोर करने के उद्देश्य से कदम उठाए गए। ये लोगों के लिए जागने और पश्चिमी घाट पर सभी अवैज्ञानिक परियोजनाओं का विरोध करने का सही समय है। शेट्टी आगे कहते हैं, उन्होंने कहा, पश्चिमी घाट के नाजुक इलाकों में रोपवे, सुरंग, सड़कों को चौड़ा करने जैसी परियोजनाएं आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा पैदा करेंगी। पश्चिमी घाट को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने के लिए सभी
अनसाइंटिफिक गतिविधियों को रोका जाना चाहिए और गाडगिल रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। 14 साल पुरानी रिपोर्ट। आज कांग्रेस से सवाल किया जाना लाजमी है कि उस वक्त इन रिपोर्ट्स के खिलाफ साजिश क्यों रची गई थी, राज्य और केंद्र सरकारों ने उसे लागू क्यों नहीं किया था, यह मिली भगत क्यों हो गई थी। स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता पर बैठे हुए, प्रधानमंत्री बने हुए। 11 सालों में क्या हो रहा है आप भी जानते हैं। 11 सालों में हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं, हिमालय में, उत्तराखंड में, वहां पहाड़ बिखर रहे हैं। पानी का इस कदर का रौद्र रूप देखा जा रहा है। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि जब आप देहरादून पहुंचते हैं तो किस तरह से पहाड़ों को काटकर एक सड़क बनाई गई है। यह सब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच का परिणाम है ना, क्योंकि चाहे उत्तराखंड हो और केंद्र, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। तो फिर यहां कौन जवाबदेह है। आज की तारीख में अगर गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट का हवाला देकर भाजपा कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो पिछले 10-11 सालों से उसने क्या किया। कब तक आप ये विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, कब तक आप रुदाली करते रहेंगे। देश के रेल मंत्री संसद के अंदर छाती चौड़ी करके कहते हैं कि हां मैं रील भी बनाता हूं, और दोष किस पर मढ़ते हैं, नेहरू पर मढ़ते हैं, कांग्रेस के 58 साल के राज पर दोष मढ़ते हैं। मगर आप क्या कर रहे थे, यह बतलाइए ना। क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है। 10-11 साल से तो रामराज्य चल रहा है ना, संगोल राज चल रहा है ना, अमृतकाल चल रहा है, तो आप क्या कर रहे थे। कब तक आप पुरानी सरकारों का रोना रोते रहेंगे। गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट पर बीजेपी ने क्या किया। अमित शाह सदन के अंदर वार्निंग को लेकर, चेतावनी को लेकर क्यों गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि खुद आईएमडी के जो आंकड़े हैं वो उनके दावों के उलट जो हैं वो बात कह रहे हैं। ये तमाम तथ्य हैं, इससे बीजेपी मुंह नहीं मोड़ सकती, चाहे आप जितना बड़ा टूल किट चलाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।